और बता दें आपको कि आज संत गोपाल दास जी को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। संत गोपाल दास जी के साथ तमाम उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग वहां पर इकट्ठा होकर संत गोपाल दास का समर्थन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आज प्रदर्शन किया जा रहा था और उसी बीच संत गोपाल दास को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही उनके कई समर्थक, करीब सैकड़ों समर्थकों को आज गिरफ्तार किया गया है। 113वां दिन संत गोपाल दास के अनशन का हो गया है और लंबे समय से वो गौचरण की भूमि को लेकर अपना अनशन जारी रखे हुए थे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर संत गोपाल दास जी को ले जाया जा रहा है। गिरफ्तारी उनकी हो गई है। अनशन का 113वां दिन है। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, आज नहीं, हम करेंगे, हम करेंगे। नीचे बैठ जाएंगे, हमको ओम का उच्चारण करना है। इतने गर्मी में गोपाल दास जी अपने संघर्ष के लिए हम ओम के उच्चारण से यहाँ कुछ और आध्यात्मिक माहौल बनाएंगे। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए आज का ऐतिहासिक क्षण है। इस भूमि पर किसी आंदोलन के लिए ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है जो आज यहाँ जंतर मंतर पर हुआ है। हम भाग्यशाली हैं कि आज इस शक के हम गवाही नहीं बने। 112वें दिन रोका था और गोपाल दास जी आंदोलन को 113वें दिन के बाद भी आगे लेके जा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन को किस स्थिति में किया और आज यहाँ किस स्थिति में किया जा रहा है। गोपाल दास जी हरियाणा में आंदोलन के लिए बैठे थे, उसके बाद उनको जबरदस्ती पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। वहां पर भी लाखों की संख्या में जब हरियाणा के लोग आने लगे तो वहां से उठाकर एक रात को इनको एम्स में दिल्ली में भर्ती कराया गया। वहां जाने आने के लिए पहरा उठाया गया। इनको मिलने के लिए एक आदमी भी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि गोपाल दास जी की मां भी नहीं जा सकती थी। इतनी खराब स्थिति की। ऐसे में पिछले 2-3 हफ्ते ये वहां रहे। ये कह के इनको मिलने से रोका गया कि गोपाल दास जी की हालत ठीक नहीं है। लेकिन मित्रों, बड़े ध्यान से सुनो, गोपाल दास जी को उस दिन एम्स से अचानक छुट्टी दी गई जिस दिन सोनिया गांधी एम्स में एडमिट हुई। क्यों? क्योंकि गोपाल दास जी के भक्त अगर वहां आएंगे तो वहां क्या माहौल होगा, ये उस चीज को जानते थे और इसलिए गोपाल दास जी को वहां से अचानक निकाला गया। सोनिया गांधी यहाँ एडमिट है। वैसे भी सच है, जहाँ गोपाल दास जी होंगे वहाँ सोनिया गांधी कैसे आए। एक तरफ देश को बचाने वाला संघर्ष कर रहा है तो दूसरी तरफ देश को करने वाला वहाँ कैसे आ सकता। लेकिन गोपाल दास जी ने आंदोलन को नहीं रोका। लेकिन गोपाल दास जी ने आंदोलन को रोका है
और इसलिए आज यहाँ पर आए हैं। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब गोपाल दास जी नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट है। इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। यहाँ जो भाई नरेश शर्मा है, ये आज उनको अपने हॉस्पिटल से अपने एम्बुलेंस में लेके आए हैं। नरेश जी भी को भक्त है, इनका भी अभिनंदन करना चाहिए। और यहाँ पर गोपाल दास जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो बोल नहीं पा रहे ज्यादा। आप समझ सकते हैं कि अगर हम 13 घंटे भी उपवास में रहें तो हमारी क्या स्थिति होती है। लेकिन यहाँ तो 113 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी गौ माता के लिए ये आवाज बुलंद करेंगे। हम बड़े ही शांति से, बहुत ही शांतिपूर्वक इस एक एक शब्द को सुनेंगे, क्योंकि हम आध्यात्मिक लोग हैं। हम तप का महत्व जानते हैं, हम व्रत का महत्व जानते हैं। कोई साधु अगर इतने महीनों से अनशन पर है, भूखा है, व्रत में है, तो उसका एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य से भी बड़ा होता है। इसलिए इस वाक्य को, एक शब्द को हमने हमारे कान में सिरो लेना है और इस लड़ाई को मजबूत करना है। उन्होंने खुद कहा कि एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ बापू के लोग बैठे हैं। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ आऊंगा, मेरा समर्थन उनको और उनका समर्थन मेरे को। तो तालियां बजाकर समर्थन कीजिए। अभी मैं ओम का उच्चारण करता हूँ, उसके बाद कुछ मिनट यहाँ पर महाराज जी बोलेंगे। उधर जाके थोड़ा उनको थोड़ी देर के लिए बोलिए, वो बोलेगा नहीं कोई, थोड़ी देर शांति रखिए। उनको बोलिए कि हम भी आपके आंदोलन के साथ हैं, लेकिन थोड़ी शांति से यहाँ पर ये सब कुछ होना जरूरी है। चलो 4 भाई लोग जाके उनको प्यार से समझाइए। बरादरी की तौहीन की है, और जो भी धरतेबाजी में छोड़ी गई जमीन थी। अब चाइना लाखों किलोमीटर अंदर घुस गया भारत में, उसके लिए किसी के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन इन बेजुबानों को सुप्रीम कोर्ट के 4 अहम फैसलों के बावजूद करने के लिए जो जंग आरक्षित की गई है, ये उसके ऊपर जो अवैध कब्जे, कॉर्पोरेट माफिया के लैंड माफिया और सरकार जो उसकी ऑप्शन करा रही है, तो कितनी बड़ी विडम्बना। अगर जंगल में रहने के लिए जंतुओं को और जानवरों को रहने का उनका अधिकार है, तो ये जो दूध देते हैं सबको, देश के लिए बहुत विकट समस्या है। 80% उनकी दूध की सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव लगाता है। कैटल रेशियो 1/1000 पे मात्र 18 रह गया। ये मेरी बात नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। तो 3,32,50,000 एकड़ जमीन जो है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया पेज नंबर 172 1947 में ये सारा ये आंकड़ा है। तो अब चारागाह घोटाला अगर पूरे देश के सामने उजागर हो सकता है लालू यादव का, तो जो विकल्प खा गए चारागाह भूमि का, उसके ऊपर सबके मुंह पे काले हैं। ये कैसी विडम्बना है इस देश की। दूध सब पीते, मिठाई खाते हैं, सबके त्योहारों में जो मिठास भरते हैं,
उन एनिमल लवर्स, उन कैटल्स के लिए गौ माता पॉलिथीन प्लास्टिक कूड़ा करकट खाने के लिए मजबूर है, और उनकी जमीन तो उनको बेजुबानों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। महाराज जी, आपकी एमएसएम मीटिंग में बैठक हुई थी उत्तर सरकार के प्रतिनिधि मुलाकात करने के लिए, वो बैठक मैं समझता हूँ सफल नहीं हुई थी क्योंकि कुछ मांगों पर सहमति नहीं बनी थी उस समय। क्या कुछ मांगे थी आपकी जब उनकी सहमति नहीं बनी हुई थी कि वो बैठक छोड़ के चले गए? माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मूलभूत रूप की आवश्यकताओं के अनुरूप 5% जो चारागाह भूमि आरक्षित है, गोचर भूमि, उसको सुप्रीम कोर्ट की अवमानना न की जाए, उसके ऑर्डर लागू किए जाएं, और एक सच्चे लोकतांत्रिक व सच्चे जनप्रतिनिधि होने के नाते ये नोटिफिकेशन किया जाए, और इसके ऊपर जो मुर्गी पालन बोर्ड बन सकता है, मछली पालन बोर्ड बन सकता है, सुअर पालन बोर्ड बन सकता है, तो ये सारे जंतुओं का पूरा जीवन का कर्णाधार जमीन है, इसको डेवलप करने के लिए इसका कोई बन सकता है। तो इसके लिए हमने उनसे अपील किया था कि अगर भारत में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है आज तक के पूर्व के अब तक के इतिहास में कि बेजुबानों को प्रताड़ना देके या उनको पशु मांस के निर्यात से अर्थव्यवस्था चलाई गई हो। अब ये भारत नंबर 1 हो गया है मांस निर्यात में, जो दूध देगी नदियां बहने वाला देश था, और रुपये की आज हालत देख लो, फिर भी देश कर्ज में डूबा जा रहा है। तो मैं इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। आज भारत में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी और सब कुछ फैल रहा है। उत्तराखंड के जैसी अगर तस्वीर भारत में देखनी है तो जो इन सबको पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस को खत्म किया जा रहा है। मैं चैलेंजिंग फॉर्म में बोलता हूँ, अगर भारत शिक्षित और विकसित होना चाह रहा है, और पूरे आम आवाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इसके कि इस पे अगर इस डिबेट के अंदर कोई वो संगत तरक दे पाए तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पूरे पीसफुली कर ले। कहीं भी 3 किलोमीटर चलना बहुत जरूरी है। उन्हें वचन के साथ कहता हूँ, भारतवर्ष में एक कोई सैंपल दूध पीने की गुणवत्ता पे खरा उतार के दिखा दे मेरे को, तो मैं मान जाऊंगा इस भारत की तस्वीर। अगर हॉलैंड डेनमार्क की अर्थव्यवस्था दूध के ऊपर टिक सकती है और वो नॉन करप्शन कंट्री में एक और दूसरे पैदान पे आ सकता है, तो भारत की तो मूलभूत परंपरा रही है ये। तो भारत को दूध और शराब पिलाने की और ये सब करने की जरूरत नहीं। इस कैंप को आगे कॉर्पोरेट माफिया और गोपाल दास जी इस वक्त इस एम्बुलेंस में हैं, और जो संत गोपाल दास जी इससे पहले जंतर मंतर में गए थे और इस एम्बुलेंस में अब संत गोपाल दास जी हैं, और ये एम्बुलेंस जो है संत गोपाल दास जी इनके समर्थक जो कि अब से थोड़ी देर बाद हुड्डा के घर पहुंचेंगे, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हरियाणा के, और उसके बाद से उनके घेराव का प्रयास पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी जो इस वक्त आपको बता दें कि फोन लाइन पर हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आप वहीं पर मौजूद हैं और इस वक्त दिखाया भी हमने दर्शकों को कि किस तरीके से संत गोपाल दास जी की गिरफ्तारी हुई और तबीयत उनकी लगातार खराब चल रही थी। अभी भी उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही है। इस वक्त वो क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, एक मैं गौ भक्तों के लिए खुशखबरी बताना चाहूंगा कि अभी 1 ही मिनट पहले पूजनीय रामदेव बाबा जी का फोन आया था गोपाल दास जी के लिए, और उन्होंने गोपाल दास जी के आंदोलन को पूरा बाबा रामदेव जी का परिवार, भारत स्वाभिमान, पतंजलि पूरे साथ में रहेंगे, ये आश्वासन दिया है। और बाबा ने कहा है कि इस आंदोलन को हम आगे लेके जाएंगे, दिल्ली में आके इस विषय की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और इस आंदोलन में अभी बाबा रामदेव जी का पूरा समर्थन आया है, ये उन्होंने अपने मुखारविंद से कहा है। ये गौ भक्तों के लिए खुशी की खबर भी मैं यहाँ से दे रहा हूँ, और उसके साथ मेरी भी उनसे बात हुई है, और वो आस्था संस्कार से भी इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, इस आंदोलन में बड़ा दुर्भाग्य की ये बात है कि एक संत जिन्होंने
भगत सिंह के आजादी के समय के आंदोलन में जो अनशन किया था, 112 दिन का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को इन्होंने आगे बढ़ाया है और आज इनका 113वां दिन है। अंग्रेजों ने तब भी भगत सिंह को जेल में रखा था और इस काले अंग्रेजों ने गोपाल दास जी को 113वें दिन में भी अभी जेल में अरेस्ट किया हुआ है। एम्बुलेंस में है संत, लेकिन इनको अरेस्ट किया गया है। इतनी दुर्दशा है, इतने खराब स्थिति में भी गौशाला चलाने वाले या श्री कृष्ण के भक्त अपने आप को कहने वाले हिंदू, वो कहाँ है? उनको मेरा ये सवाल है कि गौ माता की गौशाला चलाते, अच्छी बात है, लेकिन उसके रक्षा के लिए एक जो आंदोलन करने वाले संत के साथ वो क्यों नहीं है? अपने आप को हिंदूवादी कहने वाले संगठन यहाँ जंतर मंतर पर बाबा के साथ क्यों नहीं है? गोपाल दास जी के साथ इस समय सारे हिंदू संगठनों ने, सारे हिंदू समाज ने खड़ा होने की जरूरत है। वो यहाँ नहीं है। ये मैं एक राष्ट्रवादी चैनल के तरफ से दुख व्यक्त कर रहा हूँ कि लोग इस विषय पर ऐसे समय में क्यों साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपने आप को पूछना चाहिए। रही बात कानूनन कार्रवाई की, तो अभी आगे क्या होगा, ये गोपाल दास जी के भक्त जो वकील है वो आ चुके हैं और थोड़ी देर में आगे की कार्रवाई होगी। वो क्या होगी पता चलेगा, लेकिन मैं अभी गोपाल दास जी के पास ही था। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को वो जारी रखेंगे। तो इसमें 3 बड़ी न्यूज है। एक कि बाबा रामदेव जी का समर्थन मिला है, और दूसरा जेल में अनशन के 113वें दिन जेल में डाला गया है एक संत को, और तीसरा न्यूज है कि बाबा ने कहा है कि इस आंदोलन को जी सुरेश जी, इसके पहले भी सरकार का जो रवैया है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और तब जाकर जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए उनकी सहानुभूति सबके लिए थी और खास तौर पर संत गोपाल दास जी को लेकर उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। और यही वजह हुई कि आज जंतर मंतर पर इतना भारी प्रदर्शन हुआ, गिरफ्तारियां की गई, संत गोपाल दास जी को गिरफ्तार किया गया और साथ ही तमाम समर्थकों को भी गिरफ्तार किया गया। अब ये जो रवैया है, गिरफ्तारी कर ली जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, उनकी मांगों को पूरा करने की अभी तक कोशिशें शुरू नहीं हुई है। ऐसे में क्या और ज्यादा जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बढ़ सकती है और मुहिम और तेज हो सकती है? इसमें होना तो अभी आगे के आंदोलन की दिशा आंदोलक सारे तय करेंगे, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और बहुत ही संवेदनशील समय पर आंदोलन आ चुका है। अब इसको निर्णायक मोड़ पर आगे लेके जाने की जरूरत है। हम तो यही कहेंगे सुदर्शन की तरफ से देशवासियों को, हिंदू संगठनों को, कि अगर उन्होंने देरी कर दी तो इसके लिए वो इतने बड़े दोषी रहेंगे, तो उस दोष को अपने आप पे ना ले। और बाबा जी अभी कैलाश हॉस्पिटल में यहाँ से शायद अभी रिहा कर देंगे, ऐसा अभी खबर आई है। तो कैलाश हॉस्पिटल नोएडा सेक्टर 27 में ये रहेंगे। जो भी गौ भक्त आके मिलना चाहते, इस आंदोलन में जुड़ना चाहते, वहाँ आए। शाम को 6 बजे के आसपास संत गोपाल दास जी आगे के आंदोलन की दिशा सारे लोगों को देंगे। शाम को 6 बजे के आसपास, जैसा कि बता रहे हैं आपकी संत गोपाल दास जी, ये बताएंगे कि आगे इस आंदोलन की दिशा क्या रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश जी इस पूरी बातचीत के लिए।